Class 10th, Chapter 3. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है जी, स्टेटमेंट में हमारे पास 2 पर्सन हैं, एक जैकब और एक उसका सन. उन दोनों की हमने क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट एज. ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लेट कर लेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, उसकी एज हमने कितनी ले ली? x ईयर. तो उसके जो सन है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन की एज हमने कितनी ले ली? y ईयर्स. ठीक है जी, अब स्टेटमेंट में बोला है कि 5 ईयर्स हैंस. 5 ईयर हैंस का मतलब है कि आज से 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स. ठीक है जी, 5 ईयर्स हैंस एज ऑफ जैकब कितनी हो जाएगी? 5 साल के बाद. आप पहले उसकी एज x थी, तो 5 साल के बाद उसमें 5 ऐड हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा? x प्लस 5 ईयर्स. सिमिलरली एज ऑफ सन की कितनी हो जाएगी? उसमें भी 5 ऐड हो जाएंगे, तो बन जाएगी y प्लस 5 ईयर्स. ठीक है जी, तो अब हम जो कंडीशन दी है वो यूज करेंगे. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जो जैकब की एज है, उसका जो सन है ना, वो क्या हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाती है, तो उसके साथ कितना लग जाएगा? 3 लग गया. ठीक है जी, तो उसकी जो जैकब की एज है वो तो सेम ही रहेगी, x प्लस 5. ठीक है जी, तो उसके सन के साथ क्या लग गया? 3 टाइम्स है, तो 3 लग गया इंटू y प्लस 5. अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. x प्लस 5 तो एज इट इज रहेगा. जो 3 है पहले y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 3y. 3 फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो बन गया 15. अब हम जो वेरिएबल्स वाली टर्म है एक साइड पे लिख लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी साइड पे लिख देंगे. ये प्लस का 3y था, इधर आके माइनस का हो गया. ये प्लस का 5 था, उधर जाके माइनस हो गया. तो इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10. ठीक है जी, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. x किसके इक्वल आ जाएगा? 10 प्लस माइनस 3y था, उधर जाके प्लस का 3y बन गया. अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरी कंडीशन. दूसरा क्या हमने बोला? 5 ईयर्स अगो. अगो मीन्स आज से 5 साल पहले. ठीक है जी, तो एज ऑफ जैकब की कितनी हो जाएगी? जब अगो बोला हो तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो कितना माइनस करेंगे? 5. तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 ईयर्स. ऐसे ही उसके बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 ईयर्स. ठीक है जी, अब कंडीशन क्या दी हुई है कि जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. जो जैकब की एज है ना, वो अपने बेटे से 7 टाइम्स है. तो जो उसके बेटे की एज 5 माइनस 5 ईयर्स है, उसके साथ हम 7 मल्टीप्लाई कर देंगे. तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 5 एज इट इज. 7 को y के साथ करेंगे 7y, तो आगे माइनस 7 को 5 के साथ करेंगे तो कितना बन जाएगा? 35. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे. तो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन की आ जाएगी. तो करेंगे कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू जितनी आई थी ना 3y प्लस 10, वो हम इक्वेशन 2 में फिल कर देंगे. देखो यहाँ पे x है, x की जगह हम लिख दिया 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. ठीक है जी, फिर देखो कितना बन गया? 3y प्लस 10 माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. तो नेक्स्ट 3y एज इट इज. 10 में से 5 गए तो कितना आ गया? 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. यहाँ से हम y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट्स दूसरी साइड पे ले जाएंगे. ये प्लस का 7y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा. ये प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा. 3 में से 7 माइनस किए तो कितना आ गया? माइनस 4y. सिमिलरली माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 5 कितने हो गए? 40, और साथ में आ गया माइनस का साइन. इधर भी माइनस का साइन, इधर भी, तो दोनों कट गए, तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. ठीक है जी, ये 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 40 के साथ डिवाइड होएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10. ठीक है जी, तो y हमको किसको लिया था हमने? प्रेजेंट एज ऑफ सन. तो इट मींस प्रेजेंट एज ऑफ सन की कितनी आ गई? 10 ईयर्स. अब हमने किसकी फाइंड करनी है? जैकब की. उसके फाइंड करने के लिए हमने जो नंबर 1 लिया था ना, उसमें y की वैल्यू फिल कर देंगे. तो 1 देखो कितना बन गया? फिर x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई था, y की जगह पे फिल कर दिया 10 प्लस 10. 3 को 10 के साथ किया तो बन गया 30. 30 प्लस 10 कितना हो गया? 40. इट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितनी आ गई? 40 ईयर्स. Therefore present age of Jacob 40 years and present age of his son is 10 years.